ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तम नमामि। प्रिय साधकगण, आज दिनांक 28 फरवरी 2021 को आप लोग ब्रह्मानंद आश्रम के ओइनी आश्रम में आए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पूज्य गुरुदेव परमहंस सत्यदेवानंद जी महाराज सन 50 के आसपास आए थे और 18 वर्ष यहाँ लगभग उन्होंने इस आश्रम में निवास किया और यहाँ से छोड़कर वो ककरहा आश्रम गए थे। यहाँ इस आश्रम का नाम पूज्य गुरुदेव जी ने ब्रह्मधाम मोहिनी रखा, जिसके पीछे कारण है। हमसे चर्चा करते हुए उन्होंने बताया था कि उनको ब्रह्म का साक्षात्कार इसी आश्रम में इसी स्थान पे हुआ था, इसलिए इस स्थान का नाम उन्होंने ब्रह्मधाम ओइनी रखा। एक ओबी बनाया था गुरुजी ने यहाँ, उस ओबी में बैठ करके पहले दोनों पैर प्रवेश कराते थे और उसके बाद अपने उसके अंदर चले जाते थे। गुरुजी ने बताया कि सभी सीजन में, चाहे वो जाड़े का हो, गर्मी का हो, बरसात हो, वो उसी ओबी में ही रहते थे। और उस धरती के नीचे रहने में कुछ जीव भी उनके साथ निरंतर उसी में निवास करते थे। तो इस स्थान का नाम उन्होंने ब्रह्मधाम ओइनी रखा। आप लोगों से मैंने चर्चा किया है कि ब्रह्म परम पिता परमेश्वर का वह स्वरूप है जिसको निर्गुण उपासक उपासना करते हैं। उसका न कोई नाम होता है ब्रह्म का, और न स्वरूप होता है। आप लोगों ने रामायण में पढ़ा है, गोस्वामी जी ने कहा है कि कलयुग में एक समय आएगा जब स्त्री और पुरुष केवल ब्रह्म की ही चर्चा करेंगे, ब्रह्म से नीचे की कोई बात चर्चा नहीं करेंगे। उत्तरकांड में इस तरह का प्रसंग आता है। तो ब्रह्म प्रभु का वह स्वरूप है जिसकी शक्तियां पूरी होती हैं, जिसमें सारी शक्तियां पूरी की पूरी होती हैं, लेकिन वो प्रकट रूप में नहीं होती हैं, सत्ता मात्र होती है। ब्रह्म का पूरा अस्तित्व उसमें रहता है, जैसे कि भूसी में आग होती है। धान की भूसी, उसमें अगर आग जले तो धुआं भी नहीं निकलता, वो उसके अंदर धधकती रहती है। यदि कोई व्यक्ति यह समझ करके कि यह राख है, उसमें अपना हाथ या उंगली डाले तो वो जल जाएगा। उसी तरीके से वह ब्रह्म, परब्रह्म परमेश्वर अपनी समस्त शक्तियों के साथ उसके अंदर निवास करता है। और वह जब अपनी कुछ शक्तियां प्रकट करता है, भगवान विष्णु के रूप में कारणार्णों में जल में आ जाता है, तब उसके स्वरूप को परमेश्वर कहते हैं।
और वही जब सगुण साकार रूप अपने भक्तों के लिए धारण कर लेता है तो उसको भगवान बोलते हैं। तो एक ही शक्ति जो केवल एक है, जिसको कहीं ओंकार कहते हैं, कहीं राम कहते हैं, कहीं कृष्ण कहते हैं, भिन्न भिन्न उनका नाम है, अनंत उनका गुण है और अनंत उनका नाम है। जितने भी अक्षर हैं अ से लेके अह तक, सबका मतलब परमेश्वर ही होता है, भगवान ही होता है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें परमेश्वर का निवास न हो, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ परमेश्वर न रहता हो, कोई रिक्त स्थान नहीं है, सब में परमेश्वर का निवास है। भागवत में आप सब लोगों ने कथा सुनी है, प्रहलाद नाम का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ था। प्रहलाद की मां कयाधु थी। इसका पिता बहुत ही आतताई था, जो भगवान को, परमेश्वर को या ब्रह्म को नहीं मानता था। वो कहता था कि हम ही परमेश्वर हैं, हम ही भगवान हैं। उसकी माता को सत्संग मिला था, नारद जी जैसे गुरु मिले थे। नारद जी ने जब प्रहलाद पेट में आया था तभी उसकी माता को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया था। तो गुरु के प्रभाव से जब वो पेट में था अपनी माता के, तभी से माँ ने उसका इसी मंत्र का जप किया और वो परम भक्त प्रहलाद उस घर में उत्पन्न हुआ। हिरण्याकश्यप उसके पिता का नाम था और उसके पिता के जो दूसरे भाई थे उनका नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याकश्यप के बारे में आप लोग जानते हैं कि उसने तपस्या किया भगवान ब्रह्मा का और शंकर का। भगवान प्रसन्न हुए और उनसे उसने वरदान मांगा, पहला कि मैं किसी से न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने कहा कि भाई ये वरदान हम नहीं दे सकते। मृत्युलोक में जो कोई भी जन्म लेता है उसको अपना शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो उसने अपना विवेक का प्रयोग किया, अपने बुद्धि का प्रयोग किया। उसने कहा प्रभु चलिए ये वरदान न दीजिए, लेकिन हमको ये वरदान दीजिए कि मैं किसी के हाथ से, किसी मनुष्य के हाथ से न मरूं, किसी जीव के हाथ से न मरूं, धरती पे न मरूं, आसमान में न मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, सब एवं मस्तु कह करके देवता ने वरदान उनको दे दिया। उसने ये समझ लिया कि ऐसी कोई जगह हो ही नहीं सकती, ऐसा कोई है नहीं जो हमको मार सके। और वो यही कहता था कि मुझी को भगवान मानो, मेरी ही उपासना करो। प्रहलाद एक दिन गांव में खेलते हुए गया, बच्चा था तभी, तो उसने देखा कि एक कुम्हार ने मिट्टी का बर्तन पकाने के लिए अवा लगा के रखा था और वो बूढ़ी औरत ये कह रही थी कि गलती से बिल्ली के 2 बच्चे एक मिट्टी के पात्र में रह गए हैं और ये आग धधक गई है। वो यही प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, उसके बच्चों की रक्षा हो जाए। प्रहलाद ने इसको सुना, प्रहलाद वहीं रुक गया। कहा ये तुम्हारा अवा कई दिन में खुलेगा?
उसने कहा 3 दिन इसमें लगते हैं। तीसरे दिन जब उसकी आग शांत हुई, हवा खोला गया, तो क्या देखा गया कि जिस मिट्टी के बर्तन में वो दोनों बच्चे थे, वो और उसके ऊपर के 2-3 बर्तन पके नहीं, वहां आग का कोई असर नहीं हुआ। इसको देख करके प्रहलाद को पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान कोई है, परमेश्वर कोई है, ब्रह्म कोई है। उसको संपूर्ण विश्वास हो गया। तो जब वो अपने विद्यालय में जाता था तो वहाँ के जो अध्यापक थे वो पढ़ाते थे और वो ये समझाते थे कि ये जो हिरण्यकश्यप है यही भगवान है, यही परब्रह्म है, यही परमेश्वर है। इसके ठीक विपरीत प्रहलाद अपने साथियों को और सबको बताता था कि इनकी बात न मानो, ये सब गलत कह रहे हैं। परमेश्वर अलग है, उनकी सत्ता अनंत है, सब जगह वो है। प्रार्थना से वो प्रसन्न होते हैं, सत्य से वो प्रसन्न होते हैं, अच्छे व्यवहार से वो प्रसन्न होते हैं। उनमें सारे के सारे सद्गुण हैं, कोई अवगुण उस परमेश्वर में नहीं है। पूर्ण विश्वास से, निष्ठा से वो परमेश्वर प्राप्त होता है। आज सुबह हमने आप लोगों से चर्चा किया कि उसका एक क्रम है। उस क्रम की हमने आप लोगों से पूरी चर्चा किया कि जब निष्ठा हो जाती है, निष्ठा के बाद, निष्ठा से पहले भाव उत्पन्न होता है, निष्ठा हो जाती है, निष्ठा के बाद तब प्रेम उत्पन्न होता है। प्रहलाद भी उसी स्टेज में पहुंच गया था, प्रेम के स्टेज में। भगवान से इतना उसको प्रेम हो गया था कि उसका तार, बेतार का तार उसका भगवान से, परमेश्वर से जुड़ गया था। आप सब लोग जानते हैं कि उसको मारने का विभिन्न प्रकार का उपाय उसके पिता ने किया। पहाड़ पर से उसको फेंकवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। उसकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था, जिसको ये वरदान था कि अग्नि में अगर वो चली जाए तो अग्नि उसको जला नहीं पाती थी। प्रहलाद को उसने लेकर के अग्नि में प्रवेश किया। प्रहलाद नहीं जला, उसकी बहन, जिसको आशीर्वाद था कि वो नहीं जलेगी, वो जल गई। इस तरीके से प्रहलाद अपने सभी साथियों को समझाता था कि तुम भगवान का नाम पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण भाव से, पूर्ण समर्पण से उनका नाम स्मरण करो। एक न एक दिन वो आपसे मिलेंगे, आपकी सारी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन प्रहलाद ये कहता था कि उनसे मांगो कुछ नहीं, निष्काम भाव से, निष्काम भाव से भगवान की उपासना करो। उनसे कुछ मांगो नहीं, न उनसे किसी तरह की सहायता मांगो, न उनसे किसी तरह की कोई अपेक्षा करो। बस केवल उनकी उपासना करो और उनसे प्रेम रखो। वो सब कुछ जानते हैं। एक दिन इन सब बातों से अत्यधिक रुष्ट होकर के हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पास पहुंचा और कहा, आज मैं तुझे अपने हाथों से समाप्त करूंगा। जितने लोगों को मैंने तुम्हें समाप्त करने के लिए भेजा, संभव है कि उन लोगों ने किसी तरह की कोई कमी रखी हो। जहां प्रहलाद बैठा था वो महल का स्थान था। उसने प्रहलाद से पूछा कि बताओ, क्या मेरे इस दैत्य, मैं दैत्यराज हूँ, मेरे इस महल में तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा परमेश्वर है? उसने कहा, हाँ है। एक खंबे की तरफ इशारा करके हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा परमेश्वर है? हिरण्यकश्यप को पूर्ण विश्वास था। उसने पूर्ण विश्वास से कहा कि हाँ, इसमें भी है, मैं देख रहा हूँ, इसमें है। हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और उस खंबे पर बहुत तेज से प्रहार किया। खंभा टूट गया। प्रहलाद
कि प्रार्थना सुनने वाले भगवान प्रकट हो गए। उसमें से भगवान का नर और सिंह का रूप प्रकट हुआ। भगवान का जो मुख था, धड़ से कमर से ऊपर का हिस्सा शेर का था, कमर से नीचे का हिस्सा मनुष्य का था। खंभा टूटा, गड़गड़ाहट की आवाज हुई, उसमें से नरसिंह जी प्रकट हुए। सिंह की दहाड़ किया उन्होंने और झपट करके हिरण्याकश्यप को उठा लिया। उस समय शाम का समय था, न अंधेरा था न उजाला था, गोधूली की बेला थी। उसको उठा करके उन्होंने अपने गोद में रखा और पूछा, बताओ इस समय दिन है कि रात है? तो उसने कहा न दिन है न रात है। उसको अपनी गोद में बैठा लिया था। कहा कि बताओ जो तुम्हें मैं मार रहा हूं तुम आकाश में हो कि धरती पर हो? तो न आकाश थी न धरती थी। अपने लिए पूछा कि बताओ मैं जीव हूं कि मैं मनुष्य हूं? तो उसका भी उत्तर वो नहीं दे पाया, क्योंकि वो दोनों थे, न जीव थे न मनुष्य थे, दोनों के मिक्स। कहने का मतलब यह हुआ कि जो परमेश्वर है, जो प्रभु है, उसको जिस भाव से, जिस रूप में आप चाहोगे, जिस तरह से वो, उसके अनंत रूप है, अनंत स्वरूप है। असंभव को वो संभव करने वाला है। उसके लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। इसीलिए भगवान के बारे में, परमेश्वर के बारे में कहा जाता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो चाहे करें, जो चाहे ना करें और जो चाहे उल्टा करें। अन्यथा कर्तुम का मतलब होता है उल्टा करें। जो चाहे करें, जो चाहे न करें और जो चाहे उसका उल्टा करें। इसलिए परमात्मा के बारे में अपने वेदों ने कहा है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। यह होता है परमेश्वर। नखों से चीर करके हिरण्याकश्यप को उन्होंने मारा और प्रहलाद के पास आए। भगवान के इस स्वरूप को देख करके समस्त देवी देवता डर गए। लोगों ने प्रहलाद से कहा कि तुम भगवान के भक्त हो, तुम उपासना करो, उनको शांत करो। प्रहलाद उठा, उठ करके भगवान की प्रार्थना किया। भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न तो पहले से ही थे, तभी वो आए थे। प्रहलाद से उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो। प्रहलाद कहता है कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें मांगना होगा, मांगो, सब लोग मांगते हैं। प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप कह रहे हैं कि मुझे मांगना ही होगा तो मैं यही मांगता हूं कि मैं अपने जीवन में और आपसे भी कभी कुछ न मांगूं, यही मुझे वरदान दीजिए। भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बिल्कुल ठीक है, एवं मस्त। कहने का मतलब ये हुआ कि भक्त अगर सकाम भाव से तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, सकाम भाव से कोई उपासना कर रहे हो, तो सकाम भाव से नहीं करना चाहिए। निष्काम भाव से हमें प्रभु केवल आप चाहिए, आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए। न हमें धन चाहिए, न हमें संपत्ति चाहिए, न हमें संसार चाहिए। हम आपको केवल चाहते हैं, केवल हमें आप चाहिए। तो जब उपासक का यह भाव होता है तो परमेश्वर उसको मिलता है। अन्यथा भगवान देखता है, प्रभु देखते हैं कि इसको क्या चाहिए, रुपया चाहिए, तो उपासक को वो रुपया दे देते हैं, सारी रिद्धि सिद्धि दे देते हैं, समस्त उसकी मनोकामना पूर्ण करने लग जाते हैं कि ये स्थिति से भटक जाए, हमको पाने का विचार छोड़ दे। क्यों? क्योंकि भगवान की एक प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा क्या है
कि जब भगवान की सेवा करते करते भक्त कुछ भी नहीं चाहता तो भगवान उसके बस में हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इस तरह का एक श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ऐसे भक्त जो मुझसे कुछ भी नहीं चाहते उनके पीछे पीछे मैं चलता हूं कि काश उनके चरणों से छू करके कोई धूल की कण उड़े और मेरे ऊपर पड़े ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। तो भगवान ने कहा मैं भक्त पराधीन हूं और आप जानते हैं कि अपनी स्वतंत्रता कोई भी जीव या कोई भी खोना नहीं चाहता, इसीलिए प्रभु भी दुर्लभ होते हैं। कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे ले लो, मुझे अपना पराधीन न बनाओ। तो साधना करने वाले व्यक्ति को जो सांसारिक चीजें हैं उससे ऊपर उठ करके केवल प्रभु की ही आकांक्षा करनी चाहिए। भक्ति का मतलब होता है, भक्ति भजदात से बनी है, इसका मतलब होता है सेवा करना। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको जिस चीज में सुख मिले हमको वही काम करना है जिससे उसको सुख प्राप्त हो। हम जिसकी उपासना कर रहे हैं उसको सुख प्राप्त हो। और जहां आपके अंदर यह भाव हो गया कि भगवान हमारी सेवा करे, भगवान और गुरु दोनों से जहां आपने अपेक्षा किया कि गुरु जी हमारी सेवा करें या हम जैसे कह रहे हैं उस तरीके से गुरु जी चलें और भगवान चले, तो समझ लीजिए फिर आप सेवक नहीं हुए, फिर तो आप स्वामी हो गए। तो जब आपके अंदर स्वामी का भाव आ जाएगा तो वहीं आप नीचे गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने एक भजन में लिखा है, जब तक नहीं निज हित प्रकाश अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब तक जग जोनी भ्रमत सपने सुख नहीं। जब तक अपने हृदय में निज का प्रकाश नहीं उत्पन्न हो जाएगा, निज प्रकाश उत्पन्न होने का मतलब कि मोह रूपी अज्ञान रूपी अंधेरा जब तक नहीं मिट जाएगा तब तक इस संसार रूपी आवागमन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस संसार में जितनी भी शक्ति है, जितनी भी चीजें हैं, सब भगवान ही है, सब भगवान का ही स्वरूप है। ये त्रयो उपनिषद है। इस उपनिषद में एक छोटी सी कथा आती है। एक बार अंतरिक्ष में, आकाश में एक बहुत ही ज्वाजल्यमान दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। उस समय इंद्र के अध्यक्षता में सारे देवताओं ने दैत्यों को पराजित करके अपना राज्य प्राप्त किया था। इंद्र ने वायु से कहा, वायुदेव देखो वो कौन पुरुष है, वह यक्ष पुरुष जो इतना देदीप्यमान तेजवान है वो कौन है, जाकर पता करो। वायु गए, उन्होंने कहा आप कौन हो? तो भगवान ने उनसे पूछा तुम बताओ तुम कौन हो? कहे मुझे नहीं जानते, मैं वायु हूं जिसके सांस लेने से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं और मैं चाहूं तो किसी भी वस्तु को कहीं से भी उड़ा करके कहीं पर पहुंचा दूं। तुम मेरे बारे में नहीं जानते। तो भगवान ने एक छोटा सा खर उसके सामने रख दिया, कहा इसको उड़ा के दिखाओ। वायु ने भरपूर प्रयास कर लिया लेकिन उसको हिला तक नहीं सका, उड़ाने की बात तो बहुत दूर है।
उससे पहले उन्होंने अग्निदेव को भेजा था। अग्निदेव गए, अग्निदेव ने कहा मुझे नहीं जानते हो, तुम कौन हो बताओ। तो परमेश्वर ने, भगवान ने उनसे पूछा तुम बताओ पहले कौन हो। तो उसने कहा कि मैं अग्नि हूं, सारे देवतागण मेरे ही मुख से समस्त हावि प्राप्त करते हैं, मुझे नहीं जानते हो। तो भगवान ने कहा मैं तो नहीं जानता, तुम्हारी क्या शक्ति है। उसने कहा कि मैं समस्त ब्रह्मांड को जलाकर राख कर दूं, मेरी ये शक्ति है। भगवान ने वही तिनका उसके सामने रख दिया और कहा कि इसको जला के दिखाओ। कुछ भी नहीं कर पाया। अग्नि वहां से पराजित होकर के लौट करके आया। इंद्र से कहा महाराज मैं लज्जित हो गया हूं, मैं नहीं जान पाया वो पुरुष कौन है। तत्पश्चात इंद्र ने माता जी को भेजा, शक्ति को भेजा। वो जब तक वहां गई तब तक भगवान वहां से जा चुके थे। उन्होंने लौट करके इंद्र को आकर के बताया कि हमारे तुम्हारे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, सबको जो देने वाले परब्रह्म परमेश्वर प्रभु हैं वो वही थे। तुम लोग चूंकि दानवों को पराजित करके अपने बल के गर्व में उन्मत्त हो रहे थे, इसलिए तुम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने इस तरह की क्रिया किया है। तो वह जो परब्रह्म परमेश्वर है वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। केवल हमारे अंदर वह भाव नहीं है, हमारे अंदर सेवा का वो भाव नहीं है, हम अपने को उस स्तर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हमको अपने अंदर वह क्षमता पैदा करने की आवश्यकता है, वह भाव अपने अंदर पैदा करने की आवश्यकता है, वह प्रेम हमको अपने अंदर पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि हम निष्काम हो जाएं और उस परब्रह्म परमेश्वर को, उस परम पिता को हम प्राप्त करें। रामायण में भी इस तरह का प्रकरण आता है। काकभसुंडी जी ने जब कौवे का शरीर प्राप्त किया था तो इस पर गरुड़ जी ने उनसे पूछा था कि महाराज ये कौवे का शरीर आपको कैसे मिला। पूरी कथा उन्होंने सुनाई और कहा कि यह सब कृपा रघुराज जी की है, जब जैसा वो चाहते हैं तब वो ऐसा होता है। लोमस ऋषि जी के पास मैं गया था, उनसे मैंने पूछा कि मुझे सगुण उपासक भगवान राम की कथा सुनाइए। वो बार बार मुझे निर्गुण का उपदेश देते थे, मैं बार बार सगुण का पक्ष रखता था। इस बात से नाराज होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू जाकर चांडाल पक्षी हो जा। गोस्वामी जी ने कहा कि जिस व्यक्ति के हृदय में कोई कामना नहीं है, किसी तरह का भाव नहीं है, और जो अपने प्रभुमय इस संसार को देखता है, उसका किससे कोई विरोध हो सकता है। निज प्रभुमय देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। तो जब हमारे आपके अंदर यह भाव उत्पन्न हो जाएगा कि यह समस्त संसार हमारे प्रभु का ही दूसरा स्वरूप है, हमारे सामने जो बैठा है ये भी भगवान का स्वरूप है, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब भगवान के स्वरूप है, जितने स्थावर जंगम है सब भगवान के स्वरूप है, एक एक अणु अणु में भगवान निवास करता है। समस्त जीवों के प्रति हमारे मन में जब भाव, सौहार्द, सारे सद्गुण सब उत्पन्न हो जाएंगे तो हम आप भी
परमपिता परमेश्वर भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। यह आपके अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, यह भाव अपने अंदर रखना चाहिए और आपको धैर्य रखना चाहिए। अगर आप धैर्य खो देंगे, साधना करने में अपने धैर्य से वंचित हो जाएंगे, तो आपको नहीं मिलेंगे प्रभु। किसी शायर ने कहा है कि मेरी नैया तब आकर के डूबी जब बिल्कुल किनारा सामने था, कारण कि मैंने धैर्य खो दिया। जब हम सब लोगों की भी यही स्थिति होती है, जब हम जीतने की स्टेज में होते हैं, जब हम बिल्कुल भगवान को प्राप्त करने की स्टेज में होते हैं, उस समय हमारा धैर्य जो है खो जाता है। तो आप अपने अंदर इतना धैर्य बनाइए, इतना धैर्य लाइए कि धैर्य हमारा न खोए। चाहे हमारे 1 जन्म बीत जाए, चाहे हमारे 10 जन्म बीत जाए, बार बार प्रभु के पद में हमको अनुराग, प्रभु के प्रति हमको प्रीति बनी रहे। हमको कोई जल्दी न हो कि प्रभु हमें बस तुरंत आकर के मिल जाए। जब उनकी इच्छा हो, जब आकर के मिले, हम अपने कर्तव्य कर्म से नहीं चूकेंगे, हम अपनी साधना से नहीं चूकेंगे। यही भाव लेकर के हमको ध्यान करना है, यही भाव लेकर के हमको उपासना करनी है। आपको अपने ऊपर, अपने पद्धति पर जो आप कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास हो, सफलता आपके अवश्य चरण चूमेगी। अब आज के प्रवचन में मैं आपसे केवल इतना ही प्रवचन करके समाप्त करूंगा। आप आकर के इसे बंद करिए और आप लोग भगवान के स्मरण के लिए, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं।